कुंभ राशि नवंबर दिसंबर में महाविनाश होने वाला है। ये 10 बड़ी दर्दनाक घटनाएं हो सकती हैं। वक्त आ गया है महाविनाश और महाविकास के रहस्य को जानने का। मेरे प्यारे दर्शकों, कान खोल करके सुनना। मेरी इस वाणी को सिर्फ ये शब्द नहीं है, ये कोई साधारण बात भी नहीं है। ये तुम्हारे आने वाले कल की गहराई से निकली हुई चेतावनी है और साथ ही साथ एक महावरदान भी है। क्या तुम तैयार हो? क्या सच में तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम उस सच्चाई का सामना कर सको जो तुम्हारे नवग्रह और 33 कोटि देवी देवता मिलकर इस साल के अंतिम 2 महीनों में तुम्हारे जीवन में रचने जा रहे हैं? जरा याद करो, जरा पीछे मुड़कर देखो। ये 10 महीने 10 दिशाओं से तुम पर परीक्षण हुए हैं। तुमने सोचा था ये साल बहुत सुनहरा होगा, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, पर क्या हुआ? हर छोटी छोटी चीज ने तुम्हारी परीक्षा ली, हर उम्मीद उल्टी साबित हुई। तुम गिरे, फिर उठे, फिर गिरे। इन 10 महीनों में तुम्हें खूब रुलाया है, खूब दौड़ाया है। छोटी छोटी खुशियां तो आई हैं, मानो मरुस्थल में जल की एक बूंद की तरह, पर जो विपदाएं आई हैं, जो चुनौतियां आई हैं, वो पहाड़ के समान थी, अडिग थी, जल्दी हट ही नहीं रही थी, मिट ही नहीं रही थी, कट ही नहीं रही थी। तुम्हारे अपने तुमसे दूर हो गए। तुमने जिस पर भरोसा किया उन्होंने तुम्हें चुन चुन कर धोखा दिया। तुम्हारे घोड़े खच्चरों की तरह तुमने मेहनत की, पर हाथ क्या आया? हाथ में आया शून्य। अब तुम थक चुके हो। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि गुरुजी, क्या यह साल का अंत और भी खतरनाक होगा? क्या ये 2 महीने तुम्हें पूरी तरह से तोड़ देंगे? बहुत से लोग हमसे पूछ रहे हैं। या ये 2 महीने तुम्हारी जिंदगी को पलट देंगे? बहुत से लोग ये भी पूछ रहे हैं। क्या वो 1-2 महीने हैं जो साल की मेहनत का परिणाम एक साथ दे देंगे? आज मैं तुम्हें सिर्फ भविष्यवाणी नहीं बताने वाला हूं, मैं तुम्हें उन सब प्रश्नों के उत्तर देने वाला हूं। मैं तुम्हें उस रहस्य के पर्दे हटा करके दिखाने वाला, जिसे जानकर तुम्हारे कान खड़े हो जाएंगे, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यकीन मान लो, जो पूरी जिंदगी में तुम्हारे साथ नहीं हुआ वो अब इन 2 महीनों में होगा। तुम्हारी पूरी जिंदगी पलटने वाली है। मगर हमेशा याद रखना, एक और सच्चाई है। एक तरफ महाविकास खड़ा है तो दूसरी तरफ महाविनाश भी है। जिस तरह सालों की मेहनत एक पल में वसूल हो सकती है, उसी तरह सालों की कमाई, सालों के रिश्ते एक छोटी सी गलती से तितर बितर हो सकते हैं। घर के 2 टुकड़े हो सकते हैं। ये समय दोनों अति को छूने वाला है। दोनों जो सिरे होते हैं, महाविकास या महाविनाश, इनको छूने वाले हैं। या तो तुम शिखर पर पहुंच जाओगे या गहरी खाई में गिर जाओगे। दोनों में से एक होने वाला है, बीच का कोई रास्ता नहीं है। या तो बहुत अच्छा या बहुत बुरा। शांत दिमाग से सुनिए, एकांत में बैठ करके मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। ये सिर्फ 2 महीनों का सवाल नहीं है, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है। तुम्हारी आने वाली 7 पुश्तों की किस्मत का सवाल है। एक छोटी सी गलती और तुम सब कुछ गंवा सकते हो। इसीलिए एक बार सच्चे हृदय से कमेंट में जा करके जयकारा लगा लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जाके सच्चे हृदय से हर हर महादेव जरूर लिखिए, जिससे भगवान भोलेनाथ आप पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप से हमसे कोई गलती ना होने दे, कर्म हमारे कभी खराब ना होने दे। देखिए, सुनिए मेरी बात को ध्यान से। सबसे करीबी का दूर जाना, ये एक बड़ी बात हो सकती है। रिश्तों पर राहु शनि का वार हो सकता है। सबसे पहली और सबसे दर्दनाक घटना क्या है? इन 2 महीनों में तुम्हारा सबसे करीबी, तुम्हारा सबसे खास व्यक्ति तुमसे दूर जाने वाला है। ये कड़वा सत्य है, लेकिन सत्य है। हो सकता है कोई हमेशा के लिए दूर चला जाए, कोई अपना रिश्ता तोड़ ले। जब सारे ग्रह और सितारे आपस में टकराएंगे तो सबसे पहला असर तुम्हारे रिश्तों पर, नातों पर होगा। तुम अच्छा करो या बुरा, जिसे दूर जाना है वो चला जाएगा, ऐसी स्थिति है। मगर तुम्हारा दायित्व तो क्या है?
अपने रिश्तों को संभाल करके रखना, क्योंकि जब धन भी काम करना बंद कर देता है, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब केवल अपने अपने ही नजर आते हैं, अपने काम आते हैं। धन से ज्यादा कीमती अपने होते हैं, उनके रिश्ते होते हैं, तो उनकी रक्षा जरूर करनी चाहिए। कभी भी रिश्तों को ऐसे ही मत तोड़ना, ऐसे ही मत जाने देना, क्योंकि रिश्ते बनाने में तो जिंदगी लग जाती है, तोड़ने में एक पल लगता है। अगली चीज है संपत्ति का बिकना और कर्ज का फंदा। दूसरी भयानक घटना क्या हो सकती है? तुम्हारी कीमती संपत्ति, तुम्हारी महंगी कार, तुम्हारा घर, तुम्हारी जमीन, ये सब तुमसे दूर हो सकते हैं। शनि और राहु जब टकराएंगे तो ऐसी विपदाएं आती हैं कि तुम्हें अपनी पुश्तों की पूरी संपत्ति जितनी भी है वो बेचनी पड़ सकती है या गिरवी रखनी पड़ सकती है। इसीलिए कह रहा हूं, सावधान रहना। शेयर मार्केट से, वायदा बाजार से, सोना चांदी के तेज खेल से दूर रहना। ये तुम्हें लुभाएंगे, तुम्हें लगेगा फायदा ही फायदा है, पर जब नुकसान होगा तो बहुत खतरनाक नुकसान होगा, बड़ा नुकसान होगा। नुकसान ऐसा होगा कि तुम्हें अपनी जायदाद तक बेचनी पड़ सकती है। तो इनके लालच के खेल से दूर रहना। ऐसे लॉटरी जैसी कोई बात अब नहीं होती है। अपनी कीमती चीजों का ध्यान रखना। ज्यादा इन्वेस्ट करने की सोचना गलत है भाई। तुम्हारी अपनी गलतियों से सब तितर बितर हो सकता है। तीसरा है परिवार में कलह और बिखराव। ध्यान से सुनना बातों को। इन दिनों लड़ाई झगड़ा तुम्हारे परिवार में उत्पन्न हो रहा है। एक छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाएगा और देखते ही देखते परिवार के दो टुकड़े हो सकते हैं। परिवार तितर बितर हो सकता है। खासकर जो महिलाएं हैं, अपने मन को काबू में रखें। उनकी जुबान बहुत कड़वी हो सकती है। उनकी वजह से तुम्हें लगेगा कि तुम सही कर रहे हो, पर असलियत ये होगी कि तुम्हारे सही करने से नहीं होगा, उनकी जुबान इतनी कड़वी होगी कि गुस्सा आ जाएगा। नियंत्रण रखना अपने ऊपर, वरना रिश्ते टूट जाएंगे। उनकी बातों में मत जाना, उनको नासमझ समझ के भूल से माफ कर देना। हर चीज को सामान्य ढंग से लेना शुरू करना, अपने आप पर काबू रखना, रिश्ते को बचा के रखना। अगली चीज है स्वास्थ्य की अनदेखी और बड़ी हानि। तुम्हारी छोटी सी लापरवाही तुम्हारे घर के किसी व्यक्ति को हानि पहुंचा सकती है। स्वास्थ्य, हाँ, सेहत के बारे में बात कर रहा हूं, बड़ा खतरा हो रहा है। किसी की तबीयत खराब हो रही है तो उसे हल्की में मत लेना। एक छोटी सी परेशानी कब विकराल रूप ले लेती है, हम तुम नहीं जानते। मैं बताऊं, हमें ऊपर का टिकट कट सकता है, इतनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। ये 2 महीने स्वास्थ्य की दृष्टि से इतने अच्छे नहीं जाने वाले हैं। अपने अपनों की रक्षा करना तुम्हारा दायित्व है। खुद का भी ध्यान रखना। लाख पैसा हो, अगर स्वास्थ्य खराब हो तो कुछ नहीं अच्छा लगता। पलंग पर पड़े रहोगे और सब कुछ आंखों से बस देखते रहोगे, जीवन में कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। अगली चीज है, 5वीं चीज है दिखावे का जाल और कर्ज की गुलामी से बच के रहना। पैसे का खेल समझ लो। कर्ज वो तुम्हें सुविधा देता है, पर तुम्हारी जिंदगी की आजादी को छीन लेता है। ये मेरी बात लिख के ले लेना। जब तक हो सके, जितना हो सके, कर्ज से दूर रहना, पर तुम्हारी जिंदगी की आजादी वो छीन लेगा। तुमने अगर लोन ले लिया तो तुम गुलाम बन जाओगे। तुम्हारी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अब तुम्हारा नहीं रहेगा, वो बैंक में जाता रहेगा। जितने का तुम खरीदारी कर रहे हो लोन लेके, उससे ज्यादा चुकाना पड़ेगा ब्याज लेके। तो ज्यादा पैसा देने से क्या फायदा? तुम 2 साल तक, 4 साल तक, जितने साल के लिए तुम किस्तें बंधाओगे, फंसे रहोगे, उलझे रहोगे। और अगर समय पर नहीं दे पाए तो इतना तांडव होगा कि खुद बाहर घर से निकल नहीं पाओगे।
तो दिखावा मत करना, मेरी बात समझना, ये आपके भले के लिए ही मैं बता रहा हूँ। कुछ पल का जो दिखावा होगा, सालों का कर्जा सर पे लाद देगा यहाँ और जीवन में बस आज़ादी खत्म। वो तुम्हें सुविधा तो दे देगा, लेकिन तुम्हारी चैन, तुम्हारा सुख सब छीन लेगा। इन 2 महीनों में अगर लोन लेने की नौबत आ जाए, कर्ज की नौबत, तो भी भरसक पूरी मेहनत करके उसको टालना, लेना मत। अगर बहुत मजबूरी हो तो सिर्फ उतना ही कम से कम लेना जितने में काम चल जाए, लेकिन जहां तक हो सके बिल्कुल अंत समय तक मत लेना, चैन की बंसी बजाओगे। और अगर ले लिया तो चैन की बंसी बजाना भूल जाओगे। तुम्हारे अकाउंट में कम से कम 5 लाख रुपए होने चाहिए, कोई कर्ज नहीं होना चाहिए, ये अपने दिमाग में रखो। अपना मकान होना चाहिए, ये दिमाग में रखो। उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़े कर लो। कर्ज की लालच में मत रहना कि वहां से कर्ज ले लेंगे तो हमारा यह काम चल जाएगा, हम घर बनवा लेंगे या हम जमीन ले लेंगे या हम कोई बड़ा काम कर लेंगे। नहीं, रुपए कमा लेंगे फिर हम वो काम कर लेंगे, ये चीज दिमाग में रखना। बस इतना करना। और ये पैसे अपने पास होने चाहिए, कर्ज नहीं, क्योंकि इमरजेंसी में जब कोई बहुत आपातकालीन स्थिति होती है तो पैसे की जरूरत पड़ सकती है। यही सबसे बड़ी अमीरी है। आप मेरी बात मानो या ना मानो, अपने जेब में पैसा है तभी पूरी दुनिया रंगीन है, नहीं तो वो फीकी है। और कर्ज से रंगीन हुई दुनिया बहुत जल्द फीकी हो जाती है, ये मेरी बात मान लेना। अब 5 बहुत ही शुभ कार्य मैं बताने जा रहा हूं जिनसे महाविकास होता है। निराश मत होना, क्योंकि अंधेरे के बाद सूर्योदय भी होता है। ये 2 महीने तुम्हारे लिए महाविकास के द्वार भी खोल सकते हैं। मैंने बताया था कि दोनों में से कुछ भी हो सकता है, महाविनाश भी और महाविकास भी, लेकिन होगा वो बड़ा होगा। तुम्हारे लिए महाविकास के द्वार खुल रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये खुशियों की खबर है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी। मोटा धन लाभ हो सकता है, समृद्धि योग बन रहा है। इन 2 महीनों में कई ऐसे बड़े बड़े अवसर तुम्हारे पास आने वाले हैं जिनसे तुम मोटा धन कमा सकते हो। अचानक तुम्हारी नौकरी लग सकती है, अचानक व्यापार में कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, कहीं से बड़ी संपत्ति तुम्हें मिल सकती है, बड़ा धन लाभ होने वाला है। एक्टिव रहना, पीछे मत रहना। जो भी अवसर आए उसे तुरंत अपने आप से उसको लपक लेना, किसी के भरोसे मत रहना। तुम इतना धन कमा सकते हो कि कई सालों तक मिला के लोग नहीं कमा सकते। ये समय तुम्हारी कमाई पर ध्यान देने का है, अपने काम धंधे में पूरी मेहनत करने का है। कर्ज से मुक्ति का भी महायोग बन रहा है। अगर तुम बहुत ज़्यादा लोन, बहुत ज़्यादा कर्ज में फंसे हुए हो तो ये 2 महीने शुभ हैं। इनमें तुम अपने कर्ज को पाट सकते हो, उतार सकते हो, तुम्हारा कर्जा खत्म हो जाएगा। राहु इस समय मजबूत स्थिति में खड़ा रहेगा और जिसका राहु मजबूत होता है उस पर किसी का भार यानी कि कर्ज नहीं रहता, तो तुम बिना कर्ज के आगे हो सकते हो। अब एक मैं बहुत ही अच्छा उपाय बता रहा हूं, अगर ये उपाय कर लिया तो फिर जीवन में पैसे की दिक्कत खत्म हो जाएगी, कर्ज भी खत्म हो जाएगा। क्या है उपाय, ध्यान से सुनो। मंगलवार या शनिवार को एक पान का पत्ता ले लो, उस पर एक लौंग रख लो, एक इलायची और बतासे का टुकड़ा। हनुमान जी को ये अर्पित करो, वहीं बैठ करके राम नाम जपो या हनुमान चालीसा का पाठ करो। बस इतना कर लो, सारा भार उतर जाएगा, सूर्य बहुत प्रबल हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। भगवान की सच्ची प्रसन्नता, कई लोग कहते हैं कि मैं तो रोज राम राम जपता हूं, मंदिर जाता हूं, फिर भी भगवान क्यों खुश नहीं होते। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि भगवान सिर्फ पूजा पाठ से कभी खुश नहीं होते। भगवान को जो असलियत में प्रसन्न करता है वो करता है आपका कर्म।
तुम भजन कीर्तन तो करो ही करो, दूसरी तरफ बुरे कर्म करो, किसी को तड़पाओ, दुख दो, मांसाहार खाओ, तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे। अपना कितना भी तुम भजन कर लो, लेकिन अगर ये गलत काम करोगे तो भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे और उल्टे क्रोधित होंगे। तो भजन शुरू करने से पहले, कीर्तन शुरू करने से पहले अपने कर्मों को सही कर लेना। जब कर्म सही हो जाएं, तब भगवान के शरण में जाना, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। भगवान कर्म जब खराब होगा तो कभी आशीर्वाद नहीं देंगे, ये बात बिल्कुल मेरी लिखित रूप से ले लो। सिर्फ अच्छे कर्म करो और फिर बिल्कुल निश्चिंत रहो, मतलब जितनी भी चिंता है छोड़ दो, कर्म अच्छा रखो, भगवान का भजन करो और किसी भी चीज के बारे में सोचना छोड़ दो। अच्छा ही अच्छा होगा, यह बात बिल्कुल निश्चित है, बुरा हो ही नहीं सकता। कुछ अच्छे कर्म मैं बता रहा हूं जो बहुत ही आसान है। थोड़ा सा आप भूखे को भोजन कराओ, जिसके पास खाने की अपनी खुद की ना उस समय सक्षम हो। कोई ऐसा इंसान हो जो बहुत दुखी हो, बहुत बीमारी में परेशान हो, अपनी दवा ना करा सकता हो, उसकी दवा करा दो। कोई बहुत अभी ठंडियां आने वाली हैं, कोई बहुत लाचार हो, गरीब हो, कपड़े लत्ते ना हो उसके पास, उसको थोड़ा गर्म कपड़े खरीद के दे दो, उसको कंबल दे दो, रजाई दे दो। कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो, कहीं भगवान न करे कहीं कोई चोट वोट कभी खा गया हो, आगे बढ़ के उसकी मदद कर दो। हो सकता है किसी का सुहाग बच जाए, हो सकता है किसी का लाल बच जाए। भगवान इतना आशीर्वाद देते हैं इन कर्मों से जो हम आप नहीं समझ सकते। किस रूप में वो हमें उलट के मिलेगा ये हम आपकी सोच से परे है। इस तरह से मदद करना सीखो। और अगर भविष्य फल की मैं बात करूं तो आपको इन दिनों में, इन 2 महीनों में पुराना प्रेम याद आ सकता है, कोई छूटा हुआ रिश्ता फिर से दस्तक दे सकता है। ध्यान रखना, जो चीज़ें परेशान कर रही थी वो सही होंगी। पति पत्नी के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं, पर यह समय संवाद का रहेगा, दूरी का नहीं रहेगा। जो मतभेद बढ़ेंगे वो आपके बातचीत करने से खत्म भी हो जाएंगे, तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। खैर, बातचीत से बात संभल जाएगी। बुजुर्गों की तबीयत पर ध्यान रखना। जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनसे हालचाल लेते रहना, और अगर उनको सांस संबंधी दिक्कत होती है इन महीनों में तो तुरंत जाकर के किसी अच्छे डॉक्टर से मिलना, बिल्कुल भी चूक मत करना। मानसिक शांति बहुत जरूरी है। पूरे साल चिंता और तनाव में रहे हो, अब समय आ गया है, मुक्त हो जाओ इनसे, नई जिंदगी जियो। ना कोई चिंता करो, ना कोई तनाव करो, रात में अच्छी नींद लो, मंदिर जाओ, आरती में शामिल हो और बस अपने जीवन में खुशहाल रहो। भगवान भोलेनाथ आपका कल्याण करेंगे और हर एक मुश्किल से बाहर निकालेंगे। हर विकास के कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगी जो अच्छे मन से करोगे। तो इसलिए ये बातें मेरी मान लेना और जीवन में इनको उतार लेना, फिर देखना जीवन कैसे परिवर्तित होता है। नहीं हो तो मुझे बताना, बिल्कुल होगा। इन कामों को करिए तो, और जो काम मना किए हैं करने से उनको मत कीजिए, जो बोले हैं उनको करिए और देखिए फिर कितना अच्छा होता है। कुछ और काम मैं बता देता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको अपने जीवन में अपना लेना, मेरी बात मान लेना। धन और संपत्ति की बचत करना सीखना, रिश्तों को संभाल करके रखना सीखना, स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा बढ़ के अपने जीवन में महत्व दीजिए। आध्यात्म और दूसरों की सहायता में अपना समय दीजिए। निर्णय लेने की क्षमता अपने अंदर विकसित कीजिए, किसी के भरोसे मत रहिए। भगवान आपका कल्याण करे। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।